and today I'm gonna start the class 9th chemistry. So I hope you all guys will enjoy this class because this class is gonna be very superb for you all. So let's start today without wasting our time. ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 से हमने इसलिए स्टार्ट करने को सोचा है कि ताकि आपको सारी बातें सही से समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो जैसा कि आप देख सक रहे होंगे बोर्ड पे हमने लिख रखा है टॉपिक मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास तो समझ में आता है, लेकिन एक बात का लोचा है, वो क्या? तो पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे आसपास आप देख सकते हो बोर्ड है, माका है, ये देखो कपड़ा है, मैं हूँ, और भी चीज़ें, कुर्सी है, टेबल है, लाइट है, फैन है, बहुत सारा कुछ है। ये जो सारी चीज़ें आप जो देखते हैं वो सारी क्या है? पदार्थ हैं। तो पदार्थ को अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो पदार्थ क्या होता है? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पदार्थ का लिखा है सामान, वस्तु, चीज, द्रव्य या फिर पिंड। तो ये सब के यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि पिंड की मैं बात करूँ तो ये आकाश में जितने भी आकाशीय वस्तु होंगे, आकाश में जितने घूम रहे होते हैं उसको पिंड कहा जाता है। आगे देखेंगे द्रव्य है, तो द्रव्य क्या होता है? ये भी एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? पर्यायवाची शब्द लिखा है। अगर कोई भी एक नाम से आपको बोला जाए तो आप उसे मैटर ही समझेंगे। समझ में आया? इंग्लिश में होता है मैटर को हम पदार्थ कहते हैं। अभी कोई लफड़ा होता है तो हम कहते हैं क्या मैटर है, तो वो वाला मैटर ये नहीं है। तो आप अब समझ गए होंगे मैटर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा नाम दे दिया है मैटर का, तो आपको उससे भी समझना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा लिखा है कि वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान आयतन हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो। तो द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है? तो द्रव्यमान का अर्थ होता है कुछ भार, उसमें भार होता है। हालांकि द्रव्यमान और भार में कुछ अंतर होता है, तो वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अभी आपको सीधी सी बात समझ लेनी है, भार। तो ये देखो, ये मार्कर है तो इसमें कुछ भार है, यानी कुछ द्रव्यमान है, और ये कितना जगह घेरता है, कितना जगह छेकता है, वो उसका वो आयतन होता है। तो आयतन का अर्थ होता है जगह को छेकना। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि ये जो मार्कर है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूँ, यहाँ पे ऐसे यहाँ रख दूँ ऐसे, तो यहाँ पे देखो इतना जगह ये इसने छेक रखा है, तो ये इसका क्या है? आयतन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें वैसी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, और अवरोध का अर्थ होता है रुकावट, यानी जो रुकावट उत्पन्न करे उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कुछ ना कुछ तो समय करता है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है पदार्थ क्या है, तो आप ये डेफिनेशन को लिखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम नेक्स्ट इस आगे की ओर चलते हैं और जानते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही ने कहा था कि कोई भी पदार्थ हो वो 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो वो 5 चीज़ें कौन कौन सा है? तो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। ये 5 चीज़ें हैं जिससे मिलकर कोई भी वस्तु बना होता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है। एक भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया है। तो चलिए, हमें बुक में वही पढ़ना है, तो हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, चलते हैं। हमें अब पढ़ना है पदार्थ के भौतिक गुणों को। तो ये महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ जो है 5 चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसे महर्षि कणाद का नाम याद रखना है आपको। तो ऐसा पूछ सकता है किसने कहा था कि पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना है, तो आपको उत्तर करना है महर्षि कणाद ने। तो चलो अब आगे चलते हैं, पदार्थ की भौतिक गुणों को देखते हैं क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुणों को देख सकते हैं। तो आपको ये 5 गुण जो है याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में आना है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लें। सारी चीज़ों को, पदार्थ के गुणों को आपको ऐसे ही याद कर लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पदार्थ जो है सो कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, तो कैसे पता चलेगा? तो आप एक एग्जाम्पल करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। आप जब क्रियाकलाप करेंगे तो पाएंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, वो भी छोटे छोटे कणों के से मिलकर बना होता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बात बताऊं कि आप क्या करो, 1 गिलास पानी लो और पानी में 2-3 बूंद डेटॉल डालो
उसके बाद क्या करो, उस ग्लास के पानी को फिर आप बाल्टी में डालो, तो आप देखोगे अगर 2 भी बूंद उस ग्लास के पानी का डाल दे तो पूरे बाल्टी में आपका डेटॉल जैसा महक होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इसके कारण क्या होता है, वो घुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा पानी महकने लगता है। अर्थात आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो है पदार्थ जो है ये कणों से मिलकर बना होता है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो कैसे पता चलेगा पदार्थ कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं? तो मान लो ये एक बेसन का लड्डू है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, और तोड़ेंगे तो और छोटा होगा, और छोटा होगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे से अब यहाँ देखिए कितना छोटा हो चुका है। अब इससे छोटा हम कर नहीं सकते हैं। तो वह जो अत्यंत छोटा जो कण होता है उसको परमाणु कहा जाता है। वो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे मौका हो या मनुष्य हो या जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ हम देख पाते हैं वो एक पदार्थ है, और पदार्थ जो भी होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये कैसे हम समझेंगे? तो आपको उसके लिए क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, यहाँ तक मान लो कि हमने यहाँ तक पानी भर लिया। अब इसमें क्या करना है, 1 चम्मच नमक मिलाना है। देखो ये छोटे छोटे जो मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे कण हमने दर्शाया है ये नमक का कण है, और यहाँ पे हम चिन्ह कर देंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो 1 चम्मच जब हम इसमें नमक मिलाएंगे तो देखेंगे कि क्या पानी का आयतन बढ़ता है कि नहीं। पानी का यहाँ से लेवल जो है, जो हमने चिन्ह लगाया है वहाँ से पानी का लेवल बढ़ता है कि नहीं। तो ये सवाल भी एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से समझना है कि क्या है। तो जब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालते हैं तो देखते हैं कि उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान था, यानी यह जो पानी है इसके बीच जो है रिक्त स्थान है। तो आप देखेंगे कि द्रव का जो कण होता है वो एक दूसरे से अलग अलग दूरी पे होता है। ये आप जब पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे, जब आप पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से सटे नहीं होते हैं। तो इस दोनों के बीच देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ भी देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा क्या है, खाली स्थान है, जिसके बीच क्या हुआ, नमक की जो कण थी वो घुस गई, और जिसके वजह से क्या हुआ, इसका स्तर नहीं बढ़ा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो पदार्थ होते हैं उसके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो कैसे, आपको उदाहरण के तौर पे आप घर पे भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे चौथे नंबर पॉइंट की तरफ। चौथा नंबर पॉइंट में हम देख रहे हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। क्या कभी आपने यह गौर किया है कि किसी के पड़ोसी के घर में मीट और मुर्गा बन रहा हो और आपको उसकी सुगंध नाक तक घर बैठे पहुंच जाती है? कैसे? अर्थात यह होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो वहाँ पे पका रहा होता है उस पर टेम्परेचर पे पका रहा होता है, मुर्गा या मछली या कुछ भी जो भी पक रहे होते हैं वो टेम्परेचर पे पक रहा होता है, यानी कि उस पर कुछ ताप लग रहा होता है, जिसके कारण वो हीट हो रहा होता है। और हीट होने के कारण क्या होता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। आपको ये पता होना चाहिए, उसके अंदर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसके कण गति करने लगते हैं हवा से मिलकर। तो जैसे ही हम खाना को पकाते हैं उससे गैस निकलता है, और गैस जो है हवा के कणों के साथ मिक्स होकर हमारे नाक तक पहुंच जाता है, और इससे हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति के घर में, पड़ोस वाले घर में क्या बन रहा है। तो अगर आपने देखा होगा कि आप अगर अगरबत्ती लाए घर में और किसी कोने में रख दे उसे, तो क्या आप पाएंगे उसका सुगंध? तो जवाब है नहीं। लेकिन उसको जलाकर अगर रख दे किसी एक कोने में तो आप उसकी सुगंध दूसरे कोने में ले सकते हैं। अर्थात वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यह है कि अगरबत्ती में जो है हमने क्या किया, हीट किया, टेम्परेचर डाला, और टेम्परेचर डालने के कारण उससे जो गंध निकल रही है वो जला, तो क्या हुआ, हवा के द्वारा वह हमारे नाक तक पहुँचा और हमने सुगंध लिया और पता चल गया कि अगरबत्ती जल रहा है। तो ये सब
कहने का क्या मतलब है, ये सब एग्जाम्पल है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर गतिशील नहीं होते तो हमारे नाकों तक वो सुगंध नहीं आ पाता। कोई खराब भी बदबू हो या फिर खुशबू, दोनों हम पा लेते हैं। तो ड्यू टू क्या, तो गतिशील होने के कारण, पदार्थ के कण गतिशील होने के कारण हमें ये सब हमें महसूस होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये 4 नंबर की पॉइंट समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने 5वां पॉइंट दिया है और 5वां पॉइंट में लिखा है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि आप एक चौक ले लो, आप स्कूल में पढ़े होगे, आपने चौक देखा होगा, उजले कलर की होती है। आप एक चौक ले लो, एक लोहे की कील ले लो, एक रबड़ ले लो, एक मार्कर ले लो और पीट कर देखो तो सबसे पहले कौन टूटेगा। तो आपका जवाब होगा चौक सबसे पहले टूटेगा। वह उसके जो कण हैं छोटे छोटे टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो चौक जो होती है उसके कणों के बीच जो है आकर्षण बल कम होता है, जबकि लोहे की अगर बात करें तो उसे मारने पर वो टूटेगा नहीं। तो वो टूटेगा नहीं, इसका अर्थ है कि उसके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, जिससे कि पदार्थ के कण एक दूसरे से चिपके होते हैं, इस तरह से जॉइंट होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे पदार्थ की ये 5 अवस्था जो भौतिक गुणों पर आधारित है। तो पदार्थ के भौतिक गुण आपको पता चल गया होगा आज कि क्या होता है, मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ के अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की 5 अवस्था है, लेकिन मुख्यतः आपको 3 पढ़ना है। तो पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं वो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम इन सारे चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर and subscribe this video. Thank you for watching this video. See you soon in the next video. Thank you.